नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दे दी जाए तो क्या आपका दूध सुरक्षित रह पाएगा? आज इसी मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार सभी ने मिलकर भरतपुर और भरतपुर संभाग के ठेकेदारों ने मिलकर जयपुर में धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मामला क्या है? ऐसा ठेकेदार क्यों कर रहे हैं? दरअसल क्वालिटी कंट्रोल के जो चीफ इंजीनियर हैं जसवंत लाल, उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई है। वो जांच कमेटी है क्वालिटी कंट्रोल जांच कमेटी, जिसमें अलवर में तैनात हैं अशोक कुमार क्वालिटी ऑफिसर हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हैं। वो अब जांच करेंगे कि भरतपुर संभाग में, भरतपुर ज़िले में जितने भी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने रोड बनाए थे उनकी गुणवत्ता क्या है। जांच होनी भी चाहिए, लेकिन ठेकेदारों का आरोप है और मांग भी इसलिए है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें दो वजह हैं। पहली वजह यह है जो हम कह रहे हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी जाए। अशोक कुमार जो क्वालिटी ऑफिसर उनको कंट्रोल ऑफिसर लगाया है अलवर से, वह 3 वर्ष पहले यानी 2021 में 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीडी ने उनको गिरफ्तार किया था। भरतपुर में ईएन के पद पर वो तैनात थे। अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी जिसको एसीडी ने 3 वर्ष पहले 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, उनको आज क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बनाकर रोड्स की गुणवत्ता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस पर ऐतराज़ है ठेकेदारों को। दूसरा, ये उनका आरोप है कि चीफ इंजीनियर जो भरत लाल हैं क्वालिटी कंट्रोल के, जयपुर में बैठते हैं, उनका दावा है कि गुमनाम चिट्ठियां मिली हैं, शिकायत मिली हैं, उनमें शिकायत की गुमनाम चिट्ठियां मिली हैं, शिकायत की, रोड की शिकायत की हैं, गुणवत्ता की। अब वो चिट्ठियां किसने लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, उसमें लिखा क्या है, क्या शिकायत की हैं, इसका किसी को नहीं पता है। ना तो ठेकेदारों को बताया जा रहा है, ना अधिकारी बता रहे हैं। किसने लिखी है ये भी नहीं बताया जा रहा। बस एक ही चीज़ बताई जा रही है, गुमनाम शिकायत आई हैं चिट्ठी के रूप में, इसलिए कमेटी बना दी है। अलवर के अशोक कुमार क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हैं, वो जांच करेंगे। ठेकेदार कह रहे हैं जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हैं अशोक कुमार, वो तो पहले ही एसीडी में गिरफ्तार हो चुके थे 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। ठेकेदारों का आरोप है कि सिर्फ ठेकेदारों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसे अधिकारी को यहाँ जांच के लिए भेजा जा रहा है जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में फंसे थे, रिश्वत लेते हुए फंसे थे, जेल गए थे, एसीडी ने पकड़ा था। अब वो दबाव बना रहे हैं। दबाव क्या बना रहे हैं कि सेवा कर दीजिए। सिर्फ सेवा लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और सेवा लेने के लिए ही गुमनाम चिट्ठियों का हवाला दिया जा रहा है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग के जो ठेकेदार हैं उनकी मांग है, ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कितना अमल करेगी उनकी मांग पर, वो एक अलग बात है, लेकिन जो आरोप हैं उन आरोपों पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि 3 वर्ष पहले एसीडी द्वारा पकड़े गए एक अधिकारी को जांच के लिए, गुणवत्ता की जांच के लिए भरतपुर ज़िले के पीडब्ल्यूडी के रोड की गुणवत्ता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। पूरा घमासान मचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर कई सवालिया निशान पहले से भी उठते रहे हैं। कई वर्षों से हम देख रहे हैं, कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, रंजीता कोली एमपी थी बीजेपी की भरतपुर से, मंत्री हों, विधायक हों, एमपी हों, भरतपुर में जितने भी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोड बनाए गए थे सभी पर सवालिया निशान उठाया गया था। जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से अमल नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो जनप्रतिनिधि, आम जनता पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से शिकायत करती है लिखित में, वो भी जेन्युइन, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी सुनते नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं गुमनाम शिकायत आई हैं, गुमनाम चिट्ठियाँ आई हैं। ओरिजिनल जो शिकायत है उन पर अमल नहीं किया जाता और गुमनाम जो शिकायत आ रही है उन पर इतना बड़ा अमल कि एसीडी में पकड़े गए एक अधिकारी को क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बनाकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। ये ऐतराज़ है यहाँ के ठेकेदारों को, इसलिए घमासान मचा हुआ है, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि गुमनाम शिकायत हैं क्या है, उनमें प्रावधान क्या शिकायत की हैं, किसने की हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा,
जो ऑफिसर भ्रष्ट लगाए जा रहे हैं जांच के लिए, उनको नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना ही है, जांच करानी है, जांच कराने से कोई परहेज़ नहीं कराइए, लेकिन ऑफिसर भी, जांच अधिकारी भी स्वच्छ छवि के लगाइए। स्वच्छ छवि के होंगे तभी बात बनेगी। अन्यथा जिस तरह से एसीडी द्वारा पकड़े गए अधिकारियों को लगाया जा रहा है, वो सिर्फ ठेकेदारों पर दबाव बना रहे हैं सेवा लेने के लिए। ये सब कुछ घमासान मचा हुआ है। अब देखना है कि सरकार क्या एक्शन लेती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी ठेकेदार हैं भरतपुर ज़िले के, सभी ने ठान लिया है कि ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि कई वर्ष पहले ये रोड बन चुकी हैं, कई महीने और कई वर्ष पहले रोड बन चुकी हैं, लोग चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। जब रोड बनाए गए थे, रोड पूर्ण हुए थे या बन रहे थे, ठेकेदारों को जो भुगतान हुआ था उससे पहले इन्हीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने उसकी जांच की थी। जब जांच रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव, तब इन ठेकेदारों को भुगतान होता है। जब सब कुछ हो गया तो फिर गुमनाम शिकायत कहाँ से आई हो? गुमनाम शिकायत आई तो फिर ओरिजिनल शिकायतों पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब तो शायद चीफ इंजीनियर, कंट्रोल क्वालिटी के चीफ इंजीनियर हैं जसवंत लाल, उनको देना होगा, उनको देना भी चाहिए। अशोक कुमार को क्यों लगाया, लगाने की वजह क्या है? उनके अलावा क्या कोई अधिकारी नहीं मिला था? एक ऐसा अधिकारी को लगाया जिस पर आरोप पहले से ही लगे हुए हैं। तो ये सभी सवाल हैं जिनके जवाब ये ठेकेदार भी चाहते हैं, और ठेकेदार चाहते हैं कि उनका शोषण ना हो। क्वालिटी कंट्रोल जांच के लिए जो पैमाना बैठाया जा रहा है, जो बात की जा रही हैं, उसके चलते सिर्फ और सिर्फ जो ठेकेदार हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनका शोषण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, हमने जो रोड बनाए हैं उसके किसी भी स्तर पर जांच करा लीजिए, बिल्कुल फिट बैठेंगे, क्योंकि आपके विभाग के अधिकारियों ने ही उनको पास किया था। खैर, सारा घमासान मचा हुआ है। सरकार क्या इनकी मांग मानती है, ना ही मानती है? तो क्या ठेकेदारों को एक लंबा अपनी मांग के लिए आंदोलन करना पड़ेगा? वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है कि जांच बिठानी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उस जांच अधिकारी स्वच्छ छवि का होना चाहिए, ऐसे अधिकारी को नहीं लगाना चाहिए। जैसे ठेकेदारों की मांग है कि जिसको एसीडी ने पकड़ा हो वो भी रिश्वत लेते, कम रिश्वत नहीं, 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को अगर लगाया जाता है तो फिर क्या गुल खिलेंगे वो सभी जानते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा सवाल सिर्फ यही है कि दूध की रखवाली आखिर बिल्ली कैसे कर सकती है। यही सवाल है कि भ्रष्टाचार में फंसे एक जांच अधिकारी सही जांच कैसे कर सकता है। इस सभी पर अमल होना चाहिए।